कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने जो कल बजट दिया, भारत विश्व की 5वीं बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और अगले वर्ष वो वर्ल्ड के ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। और बेंगलुरु को भारत की इंटेलेक्चुअल कैपिटल के समान माना जाता है। और उसी बेंगलुरु में कर्नाटक की सरकार ने जो बजट में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की है, उसे देखकर कर्नाटक की जनता और देश की जनता हैरान है और दुखी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वही कर्नाटक कांग्रेस है जिसके कि कई नेताओं ने बहुत आपत्तिजनक बयान दिए थे। यहां के वित्त मंत्री रहे थे, संभवतः उनका नाम मिस्टर डीके सुरेश था, जिन्होंने यहां तक बोल दिया था कि टैक्स कलेक्शन यहां ज्यादा होता है और उत्तर भारत में कम होता है। तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या अलग होने पर विचार करना चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए भी हां बोल दिया था। अब समझ में आता है कि वो जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां जा रहा है। और ये बात हम सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहीं से आते हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि इस बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान केवल मुस्लिम समाज के बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए, 400 करोड़ रुपए का प्रावधान उर्दू के बेहतरीन स्कूलों को और बेहतरीन बनाने के लिए, 150 करोड़ रुपए का प्रावधान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की मरम्मत के लिए, 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान सो कॉल्ड माइनॉरिटी कॉलोनीज बनाने के लिए, 50,000 रुपए का प्रावधान नवविवाहित मुस्लिम दंपति को आर्थिक सहायता देने के लिए। और यदि कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसके 2 से 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक का शायद उसका 50% रीइंबर्समेंट सरकार करेगी, और विदेश पढ़ने जाएगा तो 20 लाख रुपए तक के खर्चे में रीइंबर्समेंट सरकार करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कर्नाटक से ही आते हैं, जिन्होंने कहा था कि कुंभ में स्नान करने से क्या लाभ है, उनके अरमान इतने जगह हैं कि बेंगलुरु में हज हाउस का भी निर्माण कराएंगे। मैं उनसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि अगर आप अल्पसंख्यकों के लिए बात करना चाहते हैं तो इसमें बाकी अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, सिखों के लिए क्या है, जैनों के लिए क्या है, पारसियों के लिए क्या है, यहूदियों के लिए क्या है, इसका साफ साफ उन्हें बताना चाहिए, जो बहुत छोटी मिनिस्क्यूल माइनॉरिटीज हैं। इससे बहुत साफ हो जाता है कि कर्नाटक कांग्रेस का यह बजट, चूंकि उनका गठबंधन केरल में मुस्लिम लीग से है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम मनमोहन सिंह जी का वो बाकायदा मीडिया में वो स्टेटमेंट अवेलेबल है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का होना चाहिए। और 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष जगदीश भाई ने भी यही बोला था कि मुस्लिमों का पहला हक होना चाहिए। तो कर्नाटक कांग्रेस ने बजट में केवल एक समुदाय यानी मुस्लिम समाज को पहला हक देकर दिखा दिया है। उसने साफ कर दिया है कि बाकी सब दोयम दर्जे के हैं। केरल में उनका मुस्लिम लीग से गठबंधन है, तो अब लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता जो पहले से ही एक पक्षी एकांगी थी, अब उस पर पूरा लीगी प्रभाव आता जा रहा है। इसलिए कर्नाटक के बजट को यदि लीगी बजट कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक का यह बजट आपने क्या मुस्लिम लीग के प्रभाव में दिया है, और या केरल में अगले साल होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के टैक्स पेयर के पैसे से आपने केरल में अपने गठबंधन सहयोगी को संतुष्ट करने का प्रयास किया है।